अस्सलाम वालेकुम, आई एम वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। और इस वीडियो में हम देखेंगे कि इस तरीके के जो भी क्वेश्चंस हैं वो हम लोग सॉल्व कैसे कर सकते हैं। एंड आई विल आल्सो ट्राई टू इनकॉर्पोरेट अदर क्वेश्चंस एज वेल विद द सेम नेचर, ताकि आप लोग जो है उसकी प्रैक्टिस कर सकें और मोस्ट प्रोबेबली वो दूसरे एग्जामिनेशंस में आ सकते हैं। सो बिफोर गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस आई वुड रिक्वेस्ट काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल, ताकि आइंदा अपकमिंग जितने भी वीडियोस मैं अपलोड करूँ वो आप सब लोगों को टाइमली जो है रिसीव हो सके। सो लेट्स गो एंड सॉल्व दिस क्वेश्चन. So before solving this question, I am going to read out loud in order to understand better what the question itself is saying and how do we solve these kinds of questions. So let's go and understand what the question itself is saying. 10 men complete job in 14 days. 10 लोग हैं, ठीक है, जो कि कोई सी भी एक ऐसी जॉब परफॉर्म कर रहे हैं जिसको वो 14 दिन में पूरा करते हैं। अब वो जॉब कोई भी हो सकती है। लेट्स सपोज़ कि वो जॉब हो सकती है, हम लोग एग्जांपल के तौर पे अज्यूम करते हैं, ठीक है, ताकि हमें ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। अब 10 ऐसे लोग हैं जो कि मज़दूर हैं और जो कि किसी भी बिल्डिंग को पेंट कर रहे हैं, तो ये एक जॉब हो सकती है। या तो ऐसा भी हो सकता है कि कोई ऐसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जहाँ पर जूते बनाए जाते हैं या पर्सेस जो है बनाए जाते हैं, ठीक है। लाइक कोई सी भी ऐसी जॉब हो सकती है जिसको 10 लोग जो है 14 दिन में कंप्लीट करते हैं, अगर एक साथ वो लोग काम करें। हाउ मैनी डेज विल इट टेक फॉर 4 मैन टू कम्प्लीट द सेम जॉब। अब कितने दिन लग सकते हैं या कितना वक्त लग सकता है अगर वही सेम जॉब 4 लोग कंप्लीट करें। 4 जो है 10 लोगों से कम है, तो यकीनन उनको काम पूरा करने में या वो पर्टिकुलर जॉब परफॉर्म करने में ज़्यादा डेज लगेंगे। एक बात यहाँ पे नोट कीजिएगा कि यहाँ पे सेम जॉब के बारे में बात हो रही है, यानी जितनी जॉब पहले के लोग परफॉर्म कर रहे हैं 14 दिन में, उतनी ही जॉब जो है इन 4 लोगों को परफॉर्म करनी है। लेकिन उसमें कितना देर लगेगा हमें वो फाइंड आउट करना है, ठीक है। सो लेट्स गो एंड सॉल्व दिस क्वेश्चन। अच्छा, इस तरीके के जो भी क्वेश्चंस हैं ना, इनको सॉल्व आउट करने के लिए 2 तरीके हैं हमारे पास। तो मैं इन दोनों तरीके जो हैं 1 बाय 1 करके इसी वीडियो में आप लोगों को बताती हूँ, ताकि आप लोगों को जो भी तरीका सही लगे, सिंपल लगे, इजी लगे, आप लोग उस तरीके से इसको सॉल्व कर लेना। तो मैं क्या कर रही हूँ, पहले वाले तरीके के लिए और दोनों ट्रिक्स जो भी हैं उन ट्रिक्स में हम लोग यही करेंगे कि पहली जो कंडीशन हमें गिवन है ना, हम उस कंडीशन को सॉल्व करेंगे। फिर दूसरी कंडीशन हमें उसका आंसर हमें जल्दी मिल जाएगा। वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे सेम जॉब लिखी है। यहाँ पे ये वाली बात जो है आप लोग समझिएगा कि पहले 10 लोग जो भी जॉब परफॉर्म कर रहे हैं ना, तो हमें पहले कंप्लीट जॉब मालूम होनी चाहिए। वो कंप्लीट जॉब हमें मालूम हो जाएगी, फिर उसी कंप्लीट जॉब पर हम लोग देख सकते हैं कि 4 आदमी कितने डेज लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सीजे से जो है डिनोट कर रही हूँ किसको, जो भी ये 10 लोग 14 दिन में काम कंप्लीट कर रहे हैं अपना। तो सीजे मीन्स कंप्लीट जॉब, ठीक है। यहाँ पे कितने लोग हैं? 10 लोग हैं, तो मैं यहाँ पे लिख दूँगी 10 मैन। सही है, मल्टीप्लाई करवा रही हूँ, क्यों? ताकि हमें कंप्लीट जॉब पता चल सके कि कितनी परफॉर्म की जा रही है, ठीक है। 14 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ 14 डेज। और यहाँ पे लिखा हुआ है जॉब, यानी एक ही जॉब परफॉर्म कर रहे हैं वो। इट इज़ नॉट मोर देन 1 बट इट इज़ ओनली 1। अगर मोर देन 1 होती तो यहाँ पे जॉब्स मेंशन होता, तो मैं यहाँ पे 1 भी लिख सकती हूँ, सिंपल, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, आंसर निकालने के लिए इन तीनों का आपस में मल्टीप्लाई करवा दूँगी, यानी 10 को 14 से पहले मल्टीप्लाई कराऊँगी और फिर इन दोनों का जो भी आंसर आएगा उसको 1 से मल्टीप्लाई करवा दूँगी। अच्छा, तो 1 से कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई हो, इट इज़ इक्वल्स टू दैट नंबर और दैट डिजिट, ठीक है। अगर हम 10 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 1 से तो 10 ही आंसर आएगा। अगर हम 14 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 1 से तो 14 ही आंसर आएगा। तो 10 मल्टीप्लाई बाय 14 इक्वल्स टू 140, ठीक है। कंप्लीट जॉब जो 10 आदमी पूरा कर रहे हैं वो कितनी पूरा कर रहे हैं? 140। और 140 को 1 से मल्टीप्लाई करवाऊंगी तो 1 ही होगा, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, अब मैं सेकंड पार्ट की तरफ आ रही हूँ, यानी 4 मैन वाले पार्ट। हाउ मैनी डेज विल इट टेक 4 मैन टू कंप्लीट द सेम जॉब, यानी हमें जॉब पता चल गई है। अब हमें ये मालूम करना है कि ये 4 आदमी कितने टाइम में वो जॉब पूरा करेंगे। तो मैं क्या करूँगी, सिंपल डिवाइड बाय 4 कर दूँगी। अब ये डिवाइड कहाँ से आया ये मैं आपको समझाती हूँ।
सही है। हम लोग, आप लोग एक बात याद रखिएगा कि जब भी हम लोग को परसेंटेज निकालनी हो या हम लोग को कोई एक नंबर निकालना हो ना, तो टोटल में से एक वैल्यू निकालना आसान होती है। सही है। तो हमारे पास टोटल गिवन है, अब हमें मालूम करना है कि 4 आदमी कितने दिन में परफॉर्म करेंगे। तो इसलिए मैंने डिवाइड बाय 4 करवा दिया। अब हम 4 का टेबल इतने टाइम्स पढ़ेंगे कि 140 आ जाए। ठीक है। सो 4 वन ज़ा 4, 4 वन ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। सही है। यहाँ से 14 माइनस 12 इक्वल्स टू 2 बचा। यहाँ पे 2 मैंने इसको दे दिया। सही है। एंड 4 5 से 20। सो कंप्लीट जॉब जो है 35 डेज में कंप्लीट होगी अगर 4 आदमी इसी जॉब को कंप्लीट करेंगे। सो दिस इज़ द आंसर। ठीक है। अब मैं आप लोग को दूसरी वाली ट्रिक समझाने के लिए जा रही हूँ। सही है। तो दूसरी ट्रिक है या दूसरा सॉल्यूशन है वो मैं यहाँ पर आप लोगों को शो करूँगी इस वाले पोर्शन में, ताकि आप लोग कंपैरिजन भी कर लें और देख भी लें कि आप लोग को ज़्यादा आसानी से क्या समझ में आया। सो एज़ यूजुअल मैं कंप्लीट जॉब को सीजे से जो है शो कर रही हूँ। सही है। पहले हम लोग यही वाला पार्ट सॉल्व करेंगे और सेम मैं यही लाइन लिखूँगी। ठीक है। कितने में परफॉर्म, लाइक हम लोगों ने ये वाला पार्ट तो सॉल्व कर लिया ना, हमें पता चल गया है कि 10 आदमी 14 दिन में एक जॉब कंप्लीट कर रहे हैं। मैंने मल्टीप्लाई करवाया तो 140 आंसर आया था मेरे पास, तो मैं यहाँ पे 140 लिख सकती हूँ। सही है ना, क्योंकि सेम जॉब परफॉर्म हो रही है। अब मैं एग्जैक्ट यही इक्वेशन लिखूंगी 4 आदमियों के लिए। यहाँ पे मैं लिखूंगी 4 मैन। सही है। सीजे था यहाँ पर, सीजे की जगह पे 140 लिख सकती हूँ। मल्टीप्लाई बाय डेज हमें मालूम नहीं है, तो डेज की जगह पे डेज ही आ जाएगा। कितनी जॉब परफॉर्म कर रहे हैं, एक ही जॉब परफॉर्म कर रहे हैं। सही है। यहाँ तक तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब मैं क्या करूँगी, मैं सिंपल 4 वन ज़ा 4 और 140 को डिवाइड करवा दूंगी 4 से। डेज अपनी जगह पे रहेंगे। वही वाली कंडीशन बन गई, वही वाली सिचुएशन बन गई जो हम लोग की यहाँ पे बनी थी। ठीक है। तो ये लॉजिक समझ में ना आए तो इस वाले लॉजिक से हम लोग काम कर सकते हैं। इनफैक्ट क्या, इनफैक्ट अगर सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन जो है अगले टेस्ट में भी आता है या अगले एग्ज़ाम में भी आता है, तो आप लोग सेम यही वाली टेक्निक यूज़ कर सकते हैं। ये इसका ईजीएस्ट तरीका था जो कि मैंने आप लोगों को समझाया है। अब वही वाली कंडीशन है, हम लोग डिवाइड करवाएंगे, हम लोग देखेंगे कि 144 के टेबल में कितने टाइम्स आता है। तो हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्व किया था 4 वन ज़ा 4, 4 35 इक्वल्स 140। तो हमारे पास नंबर ऑफ डेज कितना आ गए, 35। सिंपल। आई होप सो आप लोग को ये वाली वीडियो जो है समझ में आई होगी और इजी लगी होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।